अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारे सियासी लोगों ने अमेरिका से ख्वाहिशें वाबस्ता कर ली हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाने के बाद तामीरी तकरीर की है। उन्होंने कहा कि हमारे सियासी लोगों ने अमेरिका से ख्वाहिशें वाबस्ता कर ली हैं। अमरीकियों की अपनी तरजीहात और मफादात हैं। अगर किसी अमरीकी नुमाइंदे का बयान आता है तो पाकिस्तान उसको हैंडल कर लेगा। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि बैरिस्टर गौहर को जवाब दिया गया कि सियासी उमूर पर सियासतदानों से बात करें। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से दहशत गर्दी से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। मोरितानिया में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने इंकशाफ किया है कि उन्हें तावान लेकर जिंदा छोड़ा गया है। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकाती कमेटी के सामने इब्तिदाई बयान में खौफनाक इंकशाफात सामने आ गए हैं, जिसमें जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने तावान लेकर छोड़े जाने का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि सेनेगल, मोरितानिया और मराकश के इंसानी स्मगलर्स ने लोगों पर तशद्दुद किया। भूख प्यास से जाँ भाग हुए 4 लड़कों को सर और चेहरे पर हथौड़े से ज़रबे लगाईं और समंदर में फेंक दिया। वजीर आजम के हुक्म पर भेजी गई तहकीकाती कमेटी को बताया गया है कि इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती खुले समंदर में खड़ी कर दी और तावान मांगा, जिसके बाद 21 पाकिस्तानियों को तावान लेकर छोड़ दिया गया। कमेटी को बताया गया कि कश्ती में मौजूद अफराद को खाने पीने की शदीद किल्लत का भी सामना रहा। कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट की निगरानी में थी, जिसमें सेनेगल, मोरितानिया और मराकश के इंसानी स्मगलर्स शामिल हैं, जबकि कश्ती में सवार बेशतर लोग तशद्दुद, भूख प्यास और सर्द मौसम के बाइस जाँ भाग हुए। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इलाके में मिडिल स्कूलों की कमी के बाइस प्राइमरी पास करने वाले 46% तलबा के स्कूल छोड़ने पर तशवीश का इजहार करते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि वो इस मसले को हल करने के लिए प्राइमरी स्कूलों में दोपहर को मिडिल स्कूल क्लासेस की शिफ्टें मुतारिफ कराएं। इजलास वजीर आला हाउस में हुआ। वजीर तालीम सैयद सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, वजीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अब्बासी, चेयरमैन PND नजम शाह, सेक्रेटरी मालियात फयाज जतोई, सेक्रेटरी कॉलेजेस आसिफ इकराम और दीगर मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। वजीर तालीम सैयद सरदार शाह और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अब्बासी ने वजीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि सूबे में 5 से 16 साल की उम्र के 1,68,90,000 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, जिनमें से 52 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों और 40,10,000 बच्चे निजी स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के तहत स्कूलों में 93,000 तलबा हैं। गैर मुल रस्मी तालीम के जरिए 65,60,000 बच्चों को तालीम दी जा रही है और मदारस में 10,30,000 तलबा ज़ेरे तालीम है। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आला ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को दरपेश 2 बड़े चैलेंजेस की निशानदेही की, जिनमें एक 78 लाख स्कूल से बाहर बच्चों का दाखिला और दूसरा 46% तक पहुंचने वाली तर्क तालीम की शरह को कम करना शामिल है। उन्होंने जोर दिया कि इन दोनों चैलेंजेस को सिर्फ रस्मी और गैर रस्मी तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाकर ही हल किया जा सकता है, जिसमें रसाई मयार और इंतजामी बेहतरी भी शामिल हो। कराची से रिपोर्ट जुल्फिकार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबे के पसमानदा इलाकों के बच्चों को जदीद डिजिटल लर्निंग सिस्टम्स के जरिए मयारी तालीम फराहम करने के लिए हुकूमत के साथ फ़ाल शिराकतदारी करने वाली गैर मुनाफा बख्श तंजीमों की कोशिशों को सराहा है। वज़ीर आला ने उन मुस्बत ख्यालात का इजहार पीर के रोज़ कोरंगी के पसमानदा इलाकों में 2 मुख्तलिफ NGOs के तहत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ अलहाक में चलाए जाने वाले स्कूलों के अचानक मुआयने के दौरान किया। उनका पहला दौरा बिलाल कॉलोनी में ग्रीन क्रेसेंट ट्रस्ट GCT स्कूल था। प्रिंसिपल इरम फातिमा ने वज़ीर आला को बताया कि स्कूल में कम आमदनी वाले खानदानों के 559 तलबा ज़ेरे तालीम हैं और यहाँ 8वीं जमात तक तालीम फराहम की जाती है। इसके अलावा स्कूल 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए प्री स्कूल की तालीम भी फराहम करता है। बाद अज़ां वज़ीर आला ने अवामी कॉलोनी में डिजिटल माइक्रो स्कूल का दौरा किया, जो अभी सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताबून से चलाया जा रहा है। उन्हें बताया गया कि स्कूल में 100 तलबा को तालीम देने के लिए टैबलेट कंप्यूटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये तमाम तलबा पसमानदा पस मंजर से ताल्लुक़ रखते हैं और पहले कभी स्कूल नहीं गए। वज़ीर आला ने क्लासरूम के फर्श पर बैठे और बच्चों के साथ घुल मिलकर बातचीत की। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं सनी शेख। SSP ऑफिस सक्खर में रिटायरमेंट की पुरवकार तकरीब का इनेकाद SSP सक्खर जनाब अमजद अहमद शेख की जानिब से
पुलिस सर्विस से रिटायर्ड होने वाले 2 हेड कांस्टेबलान की रिटायरमेंट की अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। ड्राइवर हेड कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा मीरानी और हेड कांस्टेबल अमीर बख्श कलवड़ अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर्ड हो गए। एसएसपी सक्खर अमजद अहमद शेख ने रिटायर्ड होने वाले पुलिस मुलाजमीन की खिदमात को सराहते हुए कहा कि फर्स्ट शनास पुलिस मुलाजमीन रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी भी मुआशरे में कानून की अमलदारी का बाइस बनती है। महकमा पुलिस से आपका रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहेगा। अलविदाई तकरीब में उनकी मुख्तलिफ यूनिट्स में खिदमात को सराहा गया। इस मौके पर एसएसपी सक्खर ने पुलिस से रिटायर होने वाले पुलिस हेड कांस्टेबलान को रिवायती अचरक, शील्ड, फूलों के तहाइफ और बोस्की की पग पहनाई गई और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रिटायर्ड होने वाले पुलिस हेड कांस्टेबलान ने एसएसपी सक्खर और तमाम अफसरान व जवानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर एसएसपी सक्खर ने रिटायर होने वाले पुलिस हेड कांस्टेबलान को बावकार तरीके से पुलिस प्रोटोकॉल में उनकी रिहाइश की तरफ रवाना किया। सक्खर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद असजद। मुल्क फलाही जमात व मलिक बरादरी जमात और अल हक फाउंडेशन सिंध के सदर मलिक मोहम्मद फहद रिजवान ने मलिक बरादरी जमात खैरपुर यूनिट के अहदेदारान से मुलाकात के दौरान कहा कि आप लोग भी शदीद सर्दी के मौसम में अपने यूनिट में गरीब व मुस्तहिक अफराद तक गर्म मलबूसात पहुँचाने के लिए काम करें ताकि हालिया दिनों पड़ने वाली सख्त सर्दी से ये अफराद भी महफूज रह सकें। मलिक मोहम्मद फहद रिजवान ने कहा कि मुखैर हजरात भी मुस्तहिकीन तक गर्म मलबूसात पहुँचाने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। इस मौके पर खैरपुर यूनिट के सदर मलिक मोहम्मद रमजान ने कहा कि हम लोग जिस तरह बिलासूद कर्जा दे रहे हैं, चिंगची, लोडर, फ्रिज, सोलर सिस्टम, व्हील चेयर व दीगर काम भी कर रहे हैं, इसी तरह आप गर्म मलबूसात जो हम पहले भी दे रहे थे उनमें मजीद इजाफा कर रहे हैं ताकि ना सिर्फ मलिक बरादरी बल्कि मुख्तलिफ बरादरियों के मुस्तहिकीन को भी खैरपुर में अपनी समाजी तंजीम अल हक फाउंडेशन की तरफ से देना शुरू कर रहे हैं। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलमूढ़ो ने लापता और अगवा शुदा बच्चों के हवाले से कराची पुलिस ऑफिस में एक अहम इजलास की सदारत की। इजलास में जोनल डीआईजीज, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी सीआईए, जिलाई एसएसपीज, एसपीज इन्वेस्टिगेशन और एसपीए, वीपीसी व दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान पुलिस चीफ ने मौजूदा केसेस की पेश रफ्त का तफसीली जायजा लिया और बच्चों की बाजियाबी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम अमल में लाने के अहकाम जारी किए। पुलिस चीफ ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि मुकदमात की तफ्तीश में तेजी लाएं और वालिदैन व मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन फराहम करें। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। सेंट्रल बिलाल कॉलोनी की हदूद में गटर में गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ। वाकया नॉर्थ कराची सेक्टर 5J-D का मोड़ पर फुटपाथ के साथ पेश आया। सड़क के किनारे चलने वाले गटर लाइन में गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ। धमाके की वजह से गटर के ऊपर की स्लीप टूट गई जिससे 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बिलाल कॉलोनी पुलिस मौके पर मौजूद है। मुतालिका इदारों को भी तलब कर लिया गया। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मंगोपीर हेड ऑफिस में तमाम डिपार्टमेंट्स की मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसकी सदारत चेयरमैन हाजी नवाज अली बिरोही ने की। इस मौके पर उनका कहना था कि तमाम महकमे अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। मुश्तरका कोशिशों से इदारे को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। उन्होंने हर डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि वो अपने अहदाफ के उसूल के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाएं और बाहमी ताउन को फरोग दें। उन्होंने मजीद जोर दिया कि तमाम अमला अपनी जिम्मेदारियों को दियानतदारी और लगन के साथ निभाए ताकि इदारे के वक़ार में इजाफा हो। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया और आइंदा के लाया अमल पर मुशावरत की गई और तमाम शोबे अपनी कारकर्दगी को मजीद मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल का इस्तेमाल करें। इदारे की तरक्की में टीम वर्क की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए तमाम सरबराहान को चाहिए कि वो अपने मातहत अमले के साथ करीबी राब्ता रखें और अवामी मसाइल को फौरी हल करें। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार। मोडो मीर बहर टाउन के तमाम शोबाजात अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए इकदाम करें। अफसरान व अमला बाहमी रवाबत को मजबूत बनाकर ऐसे मिसाली इकदाम करें कि मोडो मीर बहर टाउन में रहने वालों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात मैसर आ सकें। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन मोडो मीर बहर टाउन ने वाइस चेयरमैन शौकत बलोच, म्यूनिसिपल कमिश्नर इलाही बख्श और बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से मुरम्मत किए जाने वाली गाड़ियों का इफ्तिताह करते हुए किया। टाउन चेयरमैन ने मौके पर मौजूद एक्सियन एंड M&E नवीद सिद्दीकी को हिदायत देते हुए कहा कि तमाम यूनियन काउंसिलों में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत व तनसीब के कामों को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए, जबकि महकमा मैकेनिकल के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि वर्कशॉप में मौजूद तमाम कचरा गाड़ियों
اور مشینری کی سروس اور گاڑیوں میں معیاری فیول اور پرزہ جات استعمال کریں۔ انہوں نے ڈرائیورز کو ہدایت کی کہ گاڑیوں کو احتیاط سے استعمال کریں اور ان گاڑیوں اور مشینری کو جن میں جدید خود کار نظام موجود ہیں ان کو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپریٹ کریں۔ اگر غیر ذمہ داری کی شکایت موصول ہوئی تو سخت کارروائی کا سامنا ہوگا۔ لیاقت روڈ، راجہ بازار، تلوڑا بازار، اقبال روڈ، سرکولر روڈ، سیت پور روڈ، صادق آباد اور کمرشل مارکیٹ میں تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا۔ لینڈ مارکنگ تجاوزات کی خلاف ورزی پر کل 49 دکانیں سیل کی گئیں، جن میں گنج منڈی روڈ 7، راجہ بازار 13، اقبال روڈ سے 6 اور تلواڑہ بازار اور سیدھ پور روڈ و موتی بازار میں 2، سرکولر روڈ اور کمرشل مارکیٹ سے 3، صادق آباد میں 7 اور مری روڈ 4، جبکہ 13 گاڑیاں اسٹالز ضبط کر لیے گئے ہیں۔ بار بار خلاف ورزیوں پر 17 FIR درج کی گئی۔ 8 نمبر چونگی سے صادق آباد چوک تک مستقل ڈھانچہ شیڈز بورڈز کو گرا دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق انسداد تجاوزات آپریشن کو دیگر علاقوں میں بھی وسعت دی جائے گی۔ شہر کو صاف اور شہریوں کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ کوٹ میر محمد کے قریب واقع گاؤں کول راجی کے رہائشی دیہاتی حاجی وزیر عباسی محمد مٹھل اور ان کی بہن نے احتجاج کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ اتوار کی رات بااثر افراد محمد حسن، خالد، محمد اسد، ایسن اور دیگر مسلح افراد نے ان کے گھر پر حملہ کیا۔ حملہ آوروں نے گھر میں موجود قیمتی سامان، سونے کے زیورات اور دیگر اشیاء لوٹ لیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نہ صرف حملہ کیا گیا اور سامان لوٹا گیا بلکہ بااثر افراد نے ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کروا کر مزید ناانصافی کی۔ احتجاج کرنے والوں نے کہا کہ واقعے کی فوری اطلاع فیض محمد بندو پولیس اسٹیشن کو دی گئی تھی، لیکن پولیس نے بااثر افراد کی حمایت کرتے ہوئے ان کا مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا۔ مظاہرے کے دوران دیہاتیوں نے IG سندھ، DIG سکھر اور SSP خیرپور سے مطالبہ کیا کہ وہ ملزمان کی گرفتاری یقینی بنائیں اور متاثرین کو انصاف فراہم کریں۔ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ملازم نے 4 سال سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف پیر جو گوٹ کے کلری محلے میں RO پلانٹ بند کر کے احتجاج کیا اور تنخواہیں جاری کرنے کے لیے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کلری محلے کے RO پلانٹ پر مقرر علی نواز خاص کھیلی نے فقیر غازی خاص کھیلی اور مشرف میمن کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر RO پلانٹ پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، لیکن گزشتہ 4 سال سے انہیں تنخواہ نہیں دی گئی۔ علی نواز خاص کھیلی نے کہا کہ کئی مرتبہ XCN پبلک ہیلتھ عزیز بوزدار اور SDO فائق علی سومرو کو درخواست دی، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے ان کے بچے بھوک سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لے کر تنخواہیں جاری کی جائیں تاکہ ان کی مشکلات ختم ہوں، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا۔ تازہ ترین خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں پاک جذبہ چینل۔